हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 24 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30। और इस कड़कड़ाती ठंड की सुबह में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ठंड बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। कल हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी और ठंड पहले से ही थी, बारिश होने से ठंड और बढ़ गई है। आपके वहाँ भी बारिश हुई है क्या? मौसम के क्या हाल चाल है? ठंड कैसी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर जी, हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और यहाँ पे मैंने एक गिलास गर्म पानी ले लिया है और अब इसको मैं पीऊँगी 5 मिनट आराम से तसल्ली से बैठकर। वैसे तो मैं सुबह सुबह मेथी पानी लेती हूँ, पर अभी जो है आजकल और पतिदेव भी मेरे साथ मेथी पानी लेते हैं, तो फिर मैं अकेले नहीं लेती सुबह सुबह। हाँ, जब वो उठ जाएंगे तब दोनों साथ में बैठ कर ले लेंगे, वरना तो पहले तो मैं सुबह सुबह और खाली पेट वो ही ले लेती थी। पर अभी मैंने एक गिलास गुनगुना पानी ले लिया है और उसके बाद जो है गुनगुना पानी पीने से आ गई है बॉडी में एनर्जी। हाँ, गर्मी आ गई है, तो बस उसके बाद मैं लग गई हूँ कड़कड़ाती ठंड में अपने घर के कामों में। मैं रहती हूँ चूरू ज़िले में और हमारे यहाँ पे सर्दियाँ ना बड़ा कहर ढाती है। कई बार तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो बस अभी वही कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरू हो गया है। अभी माइनस में तो नहीं गया है, पर आज अच्छी खासी सर्दी है जब मैं सुबह उठी हूँ। और इस सर्दी में सुबह जल्दी उठना और अपने घर का काम करना बड़ा मतलब वो लगता है ना। और ऐसे में खुद को कैसे एनर्जेटिक रखा जाए, क्या किया जाए कि सुबह और उठने में आलस ना आए। खैर जी, बस इसका एक ही तरीका है और एक ही दिमाग में सोच रखनी पड़ती है कि जल्दी उठ जाएंगे तो खुद को थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे और घर के काम जो है फटाफट हो जाएंगे। वरना तो सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि अगर लेट उठेंगे तो फिर पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा और खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा और ना ही रेस्ट कर पाएंगे बीच में। तो बस जी, यही मंत्र है और यही सोच के और जल्दी उठा जाता है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आपका जो रूटीन है जो आप ये शेयर करते हो 5:30 बजे का, ये आपका हमेशा रहता है क्या? तो देखो जी, हाँ, रूटीन यही रहता है। हाँ, ये होता है, ऐसा नहीं कहती कि मैं हफ्ते में कभी 2 दिन ऐसा भी हो जाता है कि जो ये मेरा रूटीन है थोड़ा सा लेट हो जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो जाए, 5:30 की 6 बज जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं रात को सोने में लेट हो जाए, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर जैसे सैटरडे को ऐसा रहता है कि नेक्स्ट डे संडे होता है ना, तो सैटरडे को जैसे बुलबुल के साथ बैठ के कोई मूवी देखने लग जाए या फिर मतलब कोई रीज़न की वजह से। वरना फिर रूटीन यही रहता है कि सुबह 5:30 बजे उठो और 10 बजे तक घर के सारे काम ख़त्म कर लो और उसके बाद जो आराम से धूप सेको। खैर, धूप का तो अभी तो 2 दिन से बिल्कुल मतलब मज़ा ना हम नहीं ले पा रहे हैं। कल तो जैसे मैंने कहा ना, बारिश हुई थी और उसके बाद जो है धूप आई ही नहीं कल। तो बस कल धूप में बैठना रह ही गया। खैर जी, अभी मैंने बाहर बालकनी की साफ़ सफाई कर दी है और पोछा भी लगा दिया है और गीज़र लगा हुआ है, तो पोछा लगाने में ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होती। गरम गरम पानी से मैंने फटाफट पोछा लगा दिया है और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर और अभी अंदर के रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बस पहले मैं रूम की ही करूँगी क्योंकि अभी अंदर जो है सब लोग सो रहे हैं, तो अंदर अगर खड़बड़ खड़बड़ करूँगी तो जो है देजी भी उठ जाएंगे। आजकल देजी, पहले तो वो जल्दी उठ जाते थे पर आजकल वो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, उनको वो अभी तक पेन है, तो पेन की वजह से वो थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं। अच्छा जी, अभी टाइम हो गया है करीबन 6:45 बज गए हैं, तो 7 पौने 7 बजे तक मुझे किचन में आना ही पड़ता है बुलबुल का टिफ़िन तैयार करने के लिए, क्योंकि 8 बजे उसकी बस आ जाती है, तो तब तक मुझे उसका टिफ़िन तैयार करना होता है। आज टिफ़िन में मैं उसको देने वाली हूँ मूली और मेथी के पराठे। और हाँ, ये जो है मैं आज भरवा पराठे नहीं बना रही हूँ, आज मैं आटा गूँथ के ही बनाऊँगी। तो मेथी को मैंने रात को ही मतलब साफ़ करके छोड़ दिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है, और मूली को यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ और इसी में मैं आटा मिक्स करके आटा लगा लूँगी। थोड़ा सा इसमें बेसन मिक्स करूँगी, हाफ़ बेसन डालूँगी, हाफ़ गेहूँ का आटा डालूँगी। बाकी सारे बेसिक मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ
हुआ जीरा और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छा सा मैं आटा तैयार करके, और ये मतलब स्टफिंग वाले पराठे नहीं बना रही हूँ, आज इस तरह से बना रही हूँ। और इस तरह से फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि अगर हम मूली के वो स्टफ़ पराठे बनाते हैं तो उसमें तो हमें मूली का जो पानी है उसको फेंकना पड़ता है, और इसमें जो है सारा कुछ अंदर ही जो भी गुण होते हैं वो सारे अंदर ही रह जाते हैं। तो कभी कभी इस तरह से बना लेने चाहिए। और वैसे भी देव जी को इस तरह से ज़्यादा पसंद है, उन्हें मूली के भरवा पराठे से ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है ताकि पराठों का कलर अच्छा आ जाए। ठीक है जी, तो ये तो हो गई टिफ़िन की कहानी। हाँ जी, कि आज टिफ़िन में क्या बन रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो है बुलबुल भी उठ गई है, और सुबह सुबह जो है ना इसका रोना धोना शुरू हो गया है, जो कभी कभी होता ही है। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि दीदी आप बुलबुल को जो है ना आप कहते हो मैं आंवला जूस देती हूँ, आप कहते हो मैं ये देती हूँ, तो बुलबुल नखरे नहीं करती क्या? नहीं जी, नखरे करती है। ये देखो अभी भी इसके नाटक शुरू है, नाटक ही चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो है ना इसको सुबह सुबह पिलाते हैं गाजर का जूस। गाजर बड़ी अच्छी आ रही है, तो गाजर का जूस जो है, और देव जी उठ गए थे तो उन्होंने बना लिया था अपने लिए भी, खुद के लिए भी। वो सुबह सुबह और उठते ही सबसे पहले गाजर का जूस ले रहे हैं, और एक गिलास उन्होंने बुलबुल के लिए बना दिया था। तो वो उसी के लिए नाटक कर रही थी, वो कह रही थी मैं नहीं पीऊँगी, नहीं पीऊँगी, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वही है, कभी बहला के, कभी गुस्सा करके, कभी डांट के पिलाना ही पड़ता है बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि नखरे नहीं करती है, जैसे सब बच्चे नखरे करते हैं ना वैसे बुलबुल भी नखरे करती है। और आज वो जूस नहीं पी रही थी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डांट दिया, तो मुझसे गुस्सा हो गई है। तो फिर जब गुस्सा हो जाती है तो फिर और बाल अपने पापा से बनवाती है। तो और पर हाँ, डांट पटकार के जो उसको जूस पिला दिया था गाजर का। और यहाँ पे और देजी बना रहे हैं उसकी चोटी, और मैं बना रही हूँ पराठे। तो जी ये रहती है सुबह सुबह की कहानी। तो ऐसा नहीं है जैसा आपके घर में चलता है, सुबह सुबह बच्चों के साथ खटपट भी होती है, प्यार भी होता है, थोड़ा सा सारा कुछ होता है मेरे घर में भी। बस हाँ ये है कि मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है। खैर जी, यहाँ पे बुलबुल का टिफ़िन लगा दिया था, दही के साथ उसको पराठे दे दिए हैं, और वो चली गई है स्कूल। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके बोतल में फ़िल कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना अब कड़कड़ाती ठंड आ गई है, तो अब ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, अब गर्म पानी ही पीते हैं। तो पानी जो है मैं बॉटल्स में इनमें फ़िल करके रख देती हूँ। ये मिल्टन की बॉटल्स है, और इनमें पानी जो है ना काफ़ी पूरा दिन ही मतलब गर्म रहता है, ठंडा डाल दो तो ठंडा रहता है वैसे। और ये जो है ऑनलाइन मंगवाई थी अभी देव जी ने कुछ दिन पहले ही। तो एक तो ये आधा लीटर की है और एक ये 1 लीटर की है, तो इनमें फ़िल करके छोड़ देती हूँ। एक बॉटल जो है देव जी साथ में ले जाएंगे शॉप पे, और बस इसी में से पीते रहते हैं। वो इलेक्ट्रिक केटल में गर्म कर के नहीं पीते हैं। वो पहले थी मेरे पास, पर वो गुड्डू को भेज दी, उसके हॉस्टल में उसको चाहिए थी। और यहाँ पे जी साथ में चल रही है वॉशिंग मशीन चलाने की तैयारी। और वॉशिंग मशीन में भी अब एक काम और बढ़ गया है कि उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है, वरना कपड़े जो है साफ़ नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लगा दिया था, तो थोड़ा गर्म पानी मिक्स करूँगी, क्योंकि टंकियों में तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि बस उसमें कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते। और आज जो है मुझे दीदी की जैकेट वगैरह भी जो है वॉश करनी है, तो बस यहाँ पे जो है मैंने लगा दिए मशीन साथ की साथ ही। कभी कभी सुबह उठते ही लगा देती हूँ, पर आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो फिर मैंने बाद में लगा दिए। और उसके बाद जी अभी बारी आ जाती है ये रात के जो धुले हुए बर्तन हैं उनको जगह पर लगाने की। वॉशिंग मशीन में सबसे पहले मैंने टॉवल वॉश कर लिया, और उसके बाद सारे इसमें जा रहे हैं ये गंदे कपड़े। और हाँ, कई बार मैं ये गलती कर देती हूँ आप लोग टोकते भी हो कि दीदी चलती हुई वॉशिंग मशीन में हाथ मत डाला करिए, करंट लगने का डर रहता है। पर हाँ, मैं मतलब कई बार भूल जाती हूँ, कई बार तो बंद कर देती हूँ, पर कई बार भूल में और चलती मशीन में मैं और कपड़े डाल ही देती हूँ। खैर जी, यहाँ पे और मशीन चल रही है साथ साथ, और साथ साथ चल रही है साफ़ सफाई। और हाँ, इसके साथ साथ ही जो है एक क्वेश्चन का मुझे आंसर भी करना था। कल परसों व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया था एक सब्सक्राइबर का कि दीदी आप ना इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, और हर सिचुएशन को इतना पॉजिटिवली कैसे हंसते मुस्कुराते हैंडल कर लेते हो। तो देखो, इसका सबसे बड़ा राज जो है, मैं पहले वैसे ये शेयर कर चुकी हूँ,
पर फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, मेरे पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि सुबह उठते ही जो है ना मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ले लेती हूँ, और वो लेती हूँ मैं भजनों से। देखो हम जो है हाउसवाइफ होते हैं, मतलब जो घर के काम होते हैं यार, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आसन लगाएं और भगवान जी के सामने बैठ के पूजा करें। तो हमारी जो पूजा अर्चना होती है, स्पेशली मैं मेरी बता रही हूँ, मेरी तो ऐसी होती है कि बस सुबह उठो और जब तक मेरा घर का काम चल रहा है तब तक भजन चलते रहते हैं। उसमें मैं विनोद अग्रवाल जी के भजन सुनती हूँ, कई बार आप भी सुनना, एक बहुत ही प्यारा सा भजन है उनका, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो वो भजन मैं डेली सुनती हूँ और उससे मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कोई टेंशन। भाई पॉजिटिव इंसान तब रह सकता है ना कि अगर आप कोई टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखोगे, अपना किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे, और कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आएंगे नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं सुबह सुबह ही अपनी टेंशन की गठरी जो है ना वो भगवान के हाथ में सौंप देती हूँ कि देखो जी आज का मेरा दिन आपको अच्छा बनाना है, आप जानो आपका काम जाने। मैं उसे अपने हाथ में नहीं रखती, मतलब मैं अपने दिन को अपने हाथ में रखती नहीं हूँ, वो मैं अपने भगवान जी को सौंप देती हूँ, तो फिर मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस यही एक सीक्रेट है मेरा पूरा दिन पॉजिटिव रहने का और हंसते मुस्कुराते रहने का। खैर जी चलो, इधर जो है और दीदी भी आ गए थे नहा के, पूजा कर ली उन्होंने, तो उनका भी नाश्ता मैंने लगा दिया था। और उसके बाद जो है ये थोड़ी सी मलाई रखी थी, तो उसको मैं बना रही हूँ नहाने से पहले ही, क्योंकि मलाई जब मैं बाद में करती हूँ ना तो फिर थोड़ा बहुत कपड़ों में इधर उधर लगी जाती है, तो ये काम मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। और किसी ने पूछा था कि दीदी दही की मलाई कैसे मतलब आप निकालते हो, तो यार बड़ा ही सिंपल है ये तो। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दूध उबाल के जो उसकी मलाई आती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, मैं क्या करती हूँ कि जो दूध होता है उसको जो है जमा देती हूँ, मतलब दही बना लेती हूँ। फिर जब वो दही बन जाता है ना तब उसकी मलाई उतार के मैं अलग रखती हूँ और उसमें से थोड़ा थोड़ा दही भी निकाल के मतलब साथ में रख देती हूँ। उससे होता क्या है कि एक तो जब हम सिर्फ दूध की मलाई को बनाते हैं ना तो उससे छाछ नहीं बनती, और जब हम दही की मलाई को इस तरह से फेंट के बनाते हैं तो छाछ बन जाती है, जो हम किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। जैसे ये पूरा छाछ मैं किसी को बांट दूंगी, क्योंकि मेरे घर में तो अभी मतलब ज़रूरत है नहीं इतनी, दही से काम चल जाता है, तो ये छाछ मैं किसी को दे देती हूँ तो वो काम में ले लेते हैं। और दूसरा ये जो घी बन के तैयार होता है ना दही की मलाई से, इसका टेस्ट भी अलग ही होता है। और दूसरा अगर किसी का सर्दियों में मक्खन खाने का मन हो बाजरे की रोटी के साथ, तो मक्खन भी आप खा सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मतलब दही की मलाई के, ठीक है। तो इस तरह से दही की मलाई होती है। तो बस जी उसके बाद और थोड़ा बहुत स्लैब पे गिर गया था तो उसको मैंने क्लीन करा। और हाँ, बर्तनों के लिए भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब आपके हाउस हेल्पर आती है तो आप बर्तन क्यों क्लीन करते हो। तो देखो जी बात यह है कि हाउस हेल्पर को ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ गंदा हुआ बर्तन है ना सारे में ढेर लगा दूँ टोकरे में बर्तन। तो जो बर्तन थोड़े बहुत गंदे होते हैं ना तो उनको मैं रसोई में ही क्लीन कर लेती हूँ, और उनको मैं मतलब उनको नहीं देती साफ़ करने के लिए, क्योंकि यार वो भी इंसान है, इतनी ठंड में जो है अगर भर भर के टोकरा बर्तन दूंगी तो जो है और छोड़ के चले जाएंगे। तभी जो है चाची जी हमारे यहाँ पे जब से मतलब करीबन उनको हो गए होंगे हमारे यहाँ पे काम करते हुए 15 साल हो गए होंगे। तो हाँ मतलब कुछ लोग हाँ ये भी कहते हैं कि हमारे तो हाउस हेल्पर टिकती नहीं है। तो बस वही होता है ना कि थोड़ा बहुत इंसानियत दिखानी पड़ती है हाउस हेल्पर के सामने भी, तभी वो टिकते हैं इतने सालों तक। तो जी हो गया था मेरा सारा काम, और उसके बाद जो है बस हो गई हूँ मैं नहा के तैयार, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी अपनी स्किन केयर। और हाँ, हीटर चला लिया, आज मेरे को ठंड लग रही थी तो बस पैरों पे अच्छे से वैसलीन लगा के और सॉक्स डाल लिए ताकि एड़ियाँ जो है फटे ना। वैसे तो एड़ियाँ मेरी अब काफ़ी हद तक सही हो गई है, और सर्दियों में तो मेरी एड़ियाँ सही रहती है एकदम, क्योंकि सॉक्स पहन के रखते हैं और वैसलीन लगाते हैं, पैरों को कवर करके रखते हैं ना, तब मेरी एड़ियाँ नहीं फटती। मेरी एड़ियाँ फटती है गर्मियों में, सर्दियों में एकदम साफ़ रहते हैं मेरे पैर। तो जी बस, और जैसे मैंने कहा ना धूप नहीं है, आज भी धूप नहीं है। मैं 10 बजे तक सारा काम जल्दी से करके और छत पर आई, मुझे लगा कि अब धूप निकलने वाली है, पर आज मौसम ने धोखा दे दिया। आज ठंडी हवा चल रही है, धूप मतलब बिल्कुल हल्की सी धूप है, ऊपर बैठने लायक मौसम नहीं है। तो बस कपड़े मैंने जो है थोड़े बहुत तो ऊपर डाले और सॉक्स वगैरह फिर मैंने नीचे ही सुखा दिए हैं, क्योंकि ऊपर भी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो थी नहीं। और उसके बाद जी, और फिर भी थोड़ा सा मन में रहता है ना, हल्के से सूर्य देवता दिखाई दे रहे थे, तो फिर मैं छत पे ही आ गई थी सब्जियां लेके, क्योंकि नीचे भी ठंडा ही है, ऊपर भी ठंडा ही है, पर ऊपर थोड़ा सा जो है ना नीचे से कम है ठंडा। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सब्जियां लेकर, और
सर्दियों में सबसे ज़्यादा बड़ा काम। हालांकि सर्दियों का मौसम अच्छा बड़ा लगता है, अलग अलग वैरायटी की सब्ज़ियां खाने को मिलती है, अलग अलग तरह की हरी सब्ज़ियां हमें खाने को मिलती है, पर इनको संवारने में टाइम भी पूरा लगता है। तो बस ये आई थी, हरे प्याज आए थे तो इनको मैंने काट के रख दिया। आज तो नहीं बनाऊंगी, बस हाँ काट के छोड़ दिया है, जैसे टाइम मिलता है ना तो मैं इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना काट के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि अगर बुलबुल के टिफ़िन में अगर सुबह मुझे बनानी हो ना तो फिर ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे बनाने में। और बस जी ये काम करा और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। सुबह मूली के तो मैंने पराठे बना लिए थे, और ये जो पत्ते थे मूली के ये बिल्कुल कच्चे कच्चे पत्ते थे, तो इनको मैंने काट लिया है अच्छे से धोकर, और इनको मैंने छौंक दिया है कुकर में। बस हल्का सा तेल डाला है जीरा डाल के, और कच्चे कच्चे मूली के पत्ते डाल दिए, और बस सारे बेसिक मसाले डालकर और एक सीटी लगा लूँगी। मैं बना रही हूँ मूली की कड़ी। हाँ जी, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। और साथ में मैं बनाऊँगी कान्हा जी के लिए आटे का हलवा। तो वही है कि जैसे अगर बुलबुल के लिए पोहा वगैरह बनाती हूँ ना सुबह, तब तो दिन में आटा लगाती हूँ, तो फिर मैं रोटी का ही भोग लगा देती हूँ। और अगर सुबह रोटी देती हूँ टिफ़िन में बुलबुल को, तो कान्हा जी के लिए फिर अलग से कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे का हलवा बनाया। आज सूजी थी नहीं, तो आटे को थोड़ा सा मैंने घी में भून लिया था। और ये भी सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे ना तो बहुत खाया है हमने। किस किस ने खाया है सर्दियों में बताना ज़रूर। मम्मी बनाती थी सुबह सुबह, और यही नाश्ते होते थे पहले के टाइम में। अभी हो गए खैर ये तो पोहा परांठे ये सारी चीज़ें, तो जब छोटे थे तब तो हलवा ही होता था सर्दियों में। और हाँ जी, इधर अब बारी आती है मूली की कड़ी की। तो मैंने मूली छौंक दी थी, जैसे हम सब्ज़ी छौंकते हैं बिल्कुल वैसे, एक सीटी लगा दी थी बेसिक मसाले डाल के। और अब दही में मैंने मिला लिया है बाजरी का आटा। इस कड़ी में ना बेसन नहीं डाल रही हूँ, बाजरी के आटे से बना रही हूँ। बाजरी जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में खानी चाहिए। जैसे भी खा लो, रोटी बनाकर खा लो, कड़ी बनाकर खा लो, राबड़ी बना लो। तो यहाँ पे मैंने ये दही में थोड़ा सा बाजरी का आटा मिक्स करके और अब इसको डाल दिया है इसमें। और फिर जैसे हम नॉर्मल मतलब जैसे कड़ी को हम चलाते रहते हैं ना, वैसे इसको चला लेना है, और ये मूली की बढ़िया सी कड़ी बन के तैयार हो जाएगी मूली के पत्तों। अच्छा जी, ये था मेरा सुबह 5:30 से 12:30 बजे तक का विंटर डे रूटीन। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। लंच हो गया था बनके तैयार। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करनी है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि दी जो आंवला कैंडी आपने बनाई थी वो बनके तैयार हो गई क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। हालांकि थोड़ा लंबा टाइम लग गया, 1 हफ्ते का टाइम लग गया। तो इसमें बस करना यही था कि आंवले को उबाल के हमें चीनी में डाल के और 2-3 दिन के लिए छोड़ देना था। फिर जब आंवले बिल्कुल चीनी में और घुल जाएंगे, अच्छे से चीनी को पी ले, तब जो चाशनी थोड़ी बहुत बच गई थी ना, उसको मैंने छलनी में निकाल के अलग कर दिया था। मतलब आंवलों को बिल्कुल से सुखा लिया है, धूप में रख दिया था, चाशनी अलग कर दी थी और फिर इनको धूप में सुखा लिया था 2-3 दिन के लिए। और ये देखो बिल्कुल और कैंडी की शेप में आ गए हैं, कैंडी की फॉर्म में आ गए हैं। और ऊपर से इसको और थोड़ा सा मीठा करने के लिए थोड़ी सी चीनी में मैंने 2-3 इलायची डाल के और चीनी इसके ऊपर डाल दी है। तो ये देखो बिल्कुल बढ़िया सी आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई है। और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होगी। वैसे तो ये 6 महीने टिकने ही वाली नहीं है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरी तो दोनों बेटियां बड़े शौक से खाती है। वैसे तो आंवला नहीं खाते हैं बच्चे, पर इस तरह से कैंडी की फॉर्म में आप इनको बनाकर दे सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है आंवला, सेहत के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी बना सकते हो। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।